भारत के राज परिवारों के विरासत के हजारों किस्से कहानियां हैं। करोड़ों की दौलत, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, राजा महाराजाओं के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। हजारों एकड़ में फैले महल, रानियां और राजकुमारियों से भरा रहता था। वहीं आज हम जिस राजा की बात करने जा रहे हैं, उनके पास इतनी दौलत थी कि हीरे किलो में और सोने चांदी टन में तौले जाते थे। उस जमाने में उनके पास 50 से अधिक रॉयल्स रॉयल गाड़ियां थी। इतना पैसा था कि वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में शामिल थे। उन्हें भारत के पहले अरबपति का खिताब मिला। नाम था उस्मान अली खान। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के पास इतनी दौलत थी कि उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। उनके पास हीरे, सोने, चांदी, नीलम पुखराज जैसे रत्नों का भंडार था। इतना सोना था कि सोने की ईंटों से लदा ट्रक बगीचे में खड़े रहते थे। उनके पास 236 अरब डॉलर के करीब संपत्ति थी। मीर उस्मान खान के पास 185 कैरेट का जैकब हीरा था, जिसका पेपर वेट बनाकर वो इस्तेमाल करते थे। इस पेपर वेट की कीमत 1350 करोड़ थी। उनके महल में 20 लाख पाउंड कैश रखे थे। रहने के लिए दर्जनों महल थे, लेकिन उनका अधिकांश वक्त हैदराबाद के बीचों बीच बने फलकनुमा पैलेस में बीतता था। कहा जाता है कि उनके पास इतने हीरे थे कि ओलंपिक का एक स्विमिंग पूल उनसे भर जाए। साल 1893 में इस पैलेस को हैदराबाद के प्रधानमंत्री नवाब सर विकार उल उमर ने बनवाया था, लेकिन इसे आलीशान बनाने का श्रेय हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान को जाता है। उस दौर में इस महल को बनाने में 40 लाख रुपए का खर्च आया था। पैलेस 32 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। फलकनुमा पैलेस में कुल 220 कमरे हैं। महल की खूबसूरती को देखते हुए उसे टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह भी दिया। फलकनुमा पैलेस में दुनिया का सबसे बड़ा डाइनिंग टेबल, जो कि 7 अलग अलग टुकड़ों से बनी है। 80 फीट लंबे इस टेबल पर एक साथ 101 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट की एक खबर के अनुसार हैदराबाद के निजाम के पास साल 1886 से 1967 के बीच कुल संपत्ति 236 अरब डॉलर की थी। हैदराबाद के निजाम ने चीन से 1965 के वार के दौरान भारत सरकार को 5 टन यानी कि करीब 5000 किलो सोना दान में दिया था। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली भारत के सबसे अमीर शख्स थे, पर उतने ही बड़े कंजूस भी थे। निजाम की कंजूसी का आलम यह था कि वो लोगों की जूठी सिगरेट तक नहीं छोड़ते थे। इतिहासकार डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक मीर उस्मान अली अपनी कंजूसी के लिए बदनाम थे। जब भी उनके महल में कोई मेहमान जाता था और अपनी बुझी सिगरेट छोड़ जाता था, तो निजाम उसकी जूठी और बुझी सिगरेट उठाकर पीने लगते थे। निजाम कभी खुद पर खर्च नहीं करते थे। निजाम ने अपनी लाइफ में 35 साल तक एक ही टोपी पहनी और वो अपने कपड़े भी कभी प्रेस नहीं करते थे। निजाम की कंजूसी की हालत ये थी कि वे सोने चांदी का बर्तन होने के बावजूद खुद टीन के बर्तन में खाना खाया करते थे। डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब में निजाम की कंजूसी के बारे में लिखा है कि उनके पास इतने सोने के बर्तन थे कि उसमें एक साथ 200 लोग खाना खा सकते थे, लेकिन वो खुद पुराने टीन के बर्तन में खाना खाते थे। निजाम के पास लग्जरी गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी। 5 रॉयल्स रॉयल उनके गैराज में खड़ी रहती थी, लेकिन जब भी कभी उनकी राजधानी में लग्जरी गाड़ियां दिखती थी तो वो उस कार के मालिक से उस गाड़ी को जबरन तोहफे में ले लेते थे। और हजारों गाड़ियां होने के बावजूद वो एक पुरानी और खटारा कार में चलते थे। ये भी एक कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर होने के बावजूद वो दुनिया के सबसे कंजूस निजामों में से एक थे।